नमस्कार दोस्तों। ओवर पॉपुलेशन हमारे देश की कितनी बड़ी समस्या है लोगों में। इससे रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं कि हमारी देश की सरकारों ने आज तक कुछ नहीं किया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। काफ़ी ऐसे कानून आए, 2 चाइल्ड पॉलिसी, नसबंदी जैसे काफ़ी सारे जो हैं लॉ इम्प्लीमेंट किए, लेकिन उन कानूनों से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा हमारी पॉपुलेशन में, और ये बढ़ती ही जा रही है। बात करते हैं लेटेस्ट जो स्टेप लिए गए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। उत्तर प्रदेश में इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश, और वहाँ के सीएम योगी ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में जो लॉ है उसको ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया, उस पर काम शुरू कर दिया है। यानी कि जिन भी सिटीजन्स के 2 बच्चे हैं या 2 से कम बच्चे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मीन्स उनको जो भी स्टेट की स्कीम्स हैं उनका लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी उनको ही दी जाएगी जिनकी 2 या 2 से कम बच्चे हैं। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो पहले सरकारें इस तरह के लॉ इम्प्लीमेंट कर चुकी अपने स्टेट में, वहाँ पे देखने को मिले हैं। लगभग दर्जनों स्टेट्स देश की ऐसी हैं जो इस कानून को इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं और फिर उसके बाद हटा भी चुकी हैं। जो सबसे बड़ा इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो है जो लोग इसका विरोध करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी वाले कानून को। उनका दावा है, दे असर्ट कि इससे महिलाओं पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। बात की जाए, एक स्टेट ने इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था उस कैंडिडेट वेट पर जिसके कि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो सपोज कीजिए किसी इंडिविजुअल को इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, तो और अगर उसकी वाइफ ने तीसरे बच्चे को जन्म दे दिया तो वो क्या करेगा, अपनी वाइफ को अबैंडन कर देगा, उसको छोड़ देगा या फिर उससे डिवोर्स दे देगा। तो वो 3 बच्चों के साथ महिला अकेली रह जाएगी। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट यही है कि महिलाओं के साथ काफ़ी नेगेटिव जो है, काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट महिलाओं की लाइफ में इससे पड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम अपने हरियाणा के करनाल की। करनाल में हमने हमारे एक रिपोर्टर ने कुछ सर्वे किया, जानना चाहा लोगों से कि जो ये कानून यूपी में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जिस पे अभी बातचीत की जा रही है, जिसका भी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, तो क्या वो कानून पूरे देश में, हरियाणा पंजाब सहित पूरे देश में लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों से बात की, कुछ आम जनता से बात की, उनके रिव्यू आपको सुना देते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि क्या ये कानून इम्प्लीमेंट करने से पॉपुलेशन कंट्रोल में फ़र्क पड़ता है या फिर इसके लिए हमें कुछ और स्टेप्स लेने होंगे। मैं करण बत्रा, आप देख रहे हैं मन संदेश। जैसा कि हम सभी लोगों ने सुना है कि यूपी की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिस फैसले में ये बताया गया है जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। तो आइए आज हम आम पब्लिक के पास पहुंचकर उनका क्या मानना है इस डिसीज़न को लेकर, उनसे कुछ बातें करते हैं। देखिए, ये जो आदरणीय योगी जी ने डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये हमारे देश में रोज़गार बढ़ाएगा, तरक्की देगा। जो भी कम बच्चे जिनके हैं उनको भी ये नौकरी बराबर उनको मिलेगी, और जो ज़्यादा जिनके बच्चे हैं उनको ये हथोहाथ करेगा उनको कम बच्चे करने के लिए, और जिससे हमारे देश की पॉपुलेशन कम होगी और रोज़गार की तरफ और प्रगति की तरफ ये देश आगे बढ़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आदरणीय योगी जी ने जो बहुत अच्छा डिसीजन किया, और ये हमारे हरियाणा में और हमारे पूरे देश में होना चाहिए। शुक्रिया। और कुछ दुकानदारों के पास चलते हैं और उनका सुझाव मांगते हैं। जैसा कि हम सब ने देखा है कि कोरोना काल में हमें वैक्सीन लेने में भी काफ़ी टाइम लगा है, इसलिए जो योगी जी ने लिया है डिसीजन वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है कि 2 बच्चों वाला उसमें कोई नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे हमारे देश की भी पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल होगा और सबको सुख सुविधा भी अच्छी मिलेगी। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि हमारे देश में चल रहा है, यूपी सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है कि एक परिवार में 2 से ज़्यादा को जॉब नहीं मिल पाएगी, तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है। बल्कि मेरा मानना यह है कि ये जो उनका फैसला है योगी जी का, ये पूरे इंडिया में क्यों नहीं है, हरियाणा, पंजाब और जो राज्य है राजस्थान, उनमें ये डिसीजन क्यों और कब लागू होगा। तो ये डिसीजन उनका बिल्कुल सही है।
और उनकी मैं इस डिसीज़न को आगे का पालन करता हूँ, और जबकि ये डिसीज़न हमारे हरियाणा में भी लागू हो जाना चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि इस डिसीज़न की सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी है, और बल्कि वो तो यह चाहते हैं कि यह डिसीज़न हरियाणा और पंजाब में भी लागू होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव मेजर है एजुकेशन और डेवलपमेंट। अगर अपन अपने देश की बात करें तो जिन स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ज़्यादा है बाकी स्टेट्स की तुलना में, तो वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट यानी कि जो जनन दर है वो काफ़ी कम है। क्यों? इट मीन्स जो पढ़ा लिखा होगा, जो महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, वो लिमिटेड ही बच्चे पैदा करती हैं और उनका फिर ठीक से देखभाल करती हैं। वहीं दूसरी अगर बात करते हैं बिहार की, जहाँ की जो एजुकेशन लेवल है, जो लिटरेसी रेट है काफ़ी लो है, और वहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है काफ़ी हाई है। मीन्स फर्टिलिटी रेट और एजुकेशन रेट मीन्स लिटरेसी रेट, ये काफ़ी हद तक एक दूसरे से मेल खाता है। मीन्स अगर जिस भी स्टेट का फर्टिलिटी रेट यानी जनन दर ज़्यादा है तो वहाँ पर लिटरेसी रेट काफ़ी कम है। अगर हम लिटरेसी रेट बढ़ाते हैं तो फर्टिलिटी रेट में अपने आप ही कमी आ जाती है। लेकिन ये हमारे देश की सरकारें नहीं करेंगी। हमारे देश की सरकारें क्या करती हैं? हमारे देश की सरकारें क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं है, वो नहीं कर पा रही हैं, डेवलपमेंट नहीं कर पा रही, लिटरेसी रेट नहीं बढ़ा पा रही हैं, सबको अच्छी एजुकेशन और डेवलपमेंट नहीं दे पा रहे, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक कम्युनिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन विस्फोट के लिए। ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ जो ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, कुछ जो रीति रिवाज है, कुछ रिलीजन के ऐसे हैं कि उसमें वहाँ पर वो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ज़रूरी है कानून उनके लिए भी, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है लिटरेसी रेट एंड डेवलपमेंट। अगर बात करते हैं पंजाब की, तो वहाँ पर फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है अदर स्टेट से, क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है और वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है, और जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वहाँ के लोगों की, वो अच्छी है अकॉर्डिंग एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। मीन्स अगर फाइनेंशियल स्टेटस किसी का अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशन किसी का अच्छा है, तो वो कम ही बच्चे पैदा करते हैं, लिमिटेड बच्चे पैदा करते हैं और उनकी देखभाल अच्छे से करते हैं। तो बस यही आज के लिए मैं आपके साथ इस वीडियो में यही शेयर करना चाह रहा था कि अगर हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो हमें एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट बढ़ाना होगा, डेवलपमेंट बढ़ानी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही फर्टिलिटी रेट यानी जनन दर कम होता है। तो इस तरह के कानून भी ज़रूरी हैं जो बनाए जा रहे हैं, लेकिन इससे काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है महिलाओं पर और स्टेट समाज की, सोसाइटी की अदर जो सेक्शंस हैं उन पर। नमस्कार।